तो जो इस तरह के सवाल रहते हैं, थोड़ा-सा हमें समीकरण बनाने में कन्फ्यूजन रहता है। अगर हम सवाल की बारीकी को समझ लें, तो फिर हमारा एक समीकरण बन जाता है और उसको फिर हम हल कर देते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो जो सवाल कहता है पहले हम वही करके देखते हैं और हमारा सवाल जो है तो आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अमीना एक संख्या सोचती है, तो वो संख्या हमें पता नहीं है, तो वो संख्या हम x मान लेंगे और उसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करते हैं। तो पहले हम 5/2 को घटाएंगे और फिर जो परिणाम आएगा उसमें 8 से गुणा कर देते हैं। माना वह संख्या x है। अमीना एक संख्या सोचती है, तो माना वह संख्या x है। वह इसमें से 5/2 घटाती है, तो हम इसमें 5/2 को घटा देते हैं। परिणाम को 8 से गुणा करती है, यानी इसमें 8 का गुणा किया जाता है, तो हमने 8 का गुणा कर दिया। अब जो परिणाम मिलता है, ये जो परिणाम मिला है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। ये जो परिणाम घटाने से और गुणा करने से बना है, तो ये सोची गई संख्या का 3 गुना है। तो इसीलिए सोची गई संख्या में हमने 3 का गुणा कर दिया ताकि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाए। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब दोनों साइड बराबर हो गए। पहले घटाने के लिए बोला गया, फिर गुणा करने के लिए। अब ये जो पूरा परिणाम बना है, ये सोची गई संख्या का 3 गुना है। बस यही चीज़ हमें समझना होता है। अब हम इसे हल कर देंगे। में तो 8x ऋण 8×5 = 2 बराबर 3x। तो हम क्या करेंगे, 2 से इसका भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4 यानी 20 हो जाएगा। ये 3x को हम इधर लेके आएंगे, 8x ऋण 3x। 20 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा। ये 3x 8x आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, इसीलिए हम लोग इसका पक्षांतरण करते हैं, एक साइड में करते हैं ताकि जोड़ने घटाने में दिक्कत ना हो। और पक्षांतरण करने पर जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। 8x में 3x को हम घटाएंगे तो ये 5x और ये 20, x बराबर 20/5 और 5 का भाग लगाएंगे तो 5 × 20 यानी x बराबर 4। यही सोची गई संख्या है, यानी आंसर है यही। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। दोनों अंकों का जोड़, जैसे अगर 2 को और 1 को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 3 होता है, तो वैसे ही यहाँ पर यह कह रहा है कि इकाई और दहाई को अगर हम जोड़ दें तो 9 आता है। हमने इकाई का अंक x लिखा और दहाई का अंक 9 ऋण x, क्योंकि दोनों का योग 9 था। तो अगर एक अंक x है तो दूसरा अंक जो होगा वो 9 में पहले अंक को घटाने पर आएगा, इसीलिए हमने दूसरे अंक को 9 ऋण x मान लिया है। अब ये 2 अंक हो गए, तो इन 2 अंकों को मिलाकर संख्या क्या बनती है हमें ये देखना है। तो ये इकाई का अंक है और ये दहाई है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 45, तो ये इकाई है और ये दहाई है। उसी प्रकार से इसको लिखना पड़ेगा कि इकाई में x आए और दहाई में 9 ऋण x आए। जैसे ये 45 लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये 4 × 10 धन 5 लिखा हुआ है। 4 दाहम 40 और 5 ये 45। ये संख्या हो जाएगी 10 × 9 ऋण x और इकाई के अंक में x तो रहेगा ही। जब स्थान को बदलेंगे तो दहाई का अंक x हो जाएगा, यानी 10 × x। दहाई का अंक x हो जाएगा और इकाई का अंक क्या होगा, 9 ऋण x। पहले इकाई का अंक x था, दहाई का अंक 9 ऋण x था। और ये कह रहा है कि स्थान बदल कर प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा, 10x धन 9 ऋण x। 10x में 1x को हम घटाएंगे तो बचेगा 9x और ये धन 9। इसी तरह से इसको हम हल कर लेंगे तो 90 और ऋण 10 का गुणा x से होगा तो ये हो जाएगा 10x धन x। इसको और हम हल करेंगे तो ये 90 और ऋण 10x में x घटेगा तो यहाँ पर ऋण आएगा बड़ी संख्या का और ये बचेगा 9x। तो एक संख्या हमारी ये हो गई और एक संख्या ये हो गई। ये पहले थी और ये अंक बदलने के बाद। अब ये कह रहा है कि दी गई संख्या से 27 अधिक है। मतलब 27 कौन सी अधिक है, जिसका अंक हम बदल देते हैं। ये 27 अधिक है और ये कम है। जो कम रहती है उसी में हमें 27 जोड़ना पड़ेगा। ये संख्या 27 अधिक है
तो इसमें हमें 27 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये समीकरण हमारा बराबर हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि 27 को जोड़ देते हैं। ये अंक बदलने के बाद संख्या है। अंक बदलने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है ये 27 अधिक है, प्रश्न में कह रहा है। तो जो हमारी पहले संख्या थी इसमें हम 27 को जोड़ेंगे, क्योंकि ये पहले से अधिक है 27। अब ये दोनों बराबर हो गई संख्याएं। इस 9x धन 9 और ये 9 ऋण 9x धन 27, 9x धन 9 बराबर 90 में 27 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 117 ऋण 9x। ये 9x इधर लिखा हुआ है और ये ऋण 9x इधर आएगा तो धन 9x हो जाएगा, और ये 117 और 9 इधर जाएगा तो ऋण 9 हो जाएगा। 9x में 9x को हम जोड़ेंगे तो ये 18x, और 117 में 9 को घटाएंगे हमारा आएगा 108। x बराबर 108 बटा 18। 108 में 18 का हम भाग लगाएंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर x बराबर 6 क्या मतलब है कि ये इकाई का अंक था, तो ये हो गया इकाई का अंक। और दहाई का अंक था 9 ऋण x, यानी हो जाएगा 9 ऋण 6। x की जगह हमने 6 रखा तो 9 में 6 घटाएंगे तो 3, यानी इकाई का अंक 6 और दहाई का अंक 3, तो ये हो जाएगा 36। ये इकाई और ये दहाई, यही आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। दूसरी संख्या अगर x है तो पहली संख्या 5 गुनी है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 5 गुणे x। फिर आगे कहता है कि प्रत्येक में 21 जोड़ने पर, तो हम प्रत्येक संख्या में 21 को जोड़ देते हैं। इसमें यह कह रहा है कि प्रत्येक में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, यानी पहली संख्या 5x थी तो अब 21 जोड़ने पर यह दुगनी हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी संख्या दुगनी नहीं है, तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। समीकरण के दोनों साइड जो हैं तो वो बराबर हो जाए। हमें कन्फ्यूजन ये होता है कि जिस संख्या को हम दुगनी सोचते हैं तो उसी में हम 2 का गुणा कर देते हैं, जबकि अगर वो दुगनी है तो 2 का गुणा हमें दूसरे साइड में करना होगा। तो ये हो जाएगा 5x धन 21 बराबर 2 का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x, और ये 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी 42 हो जाएगा। 5x है, 2x को इधर हम ले आएंगे तो ऋण 2x हो जाएगा, और ये 42 पहले से था, 21 को हम इधर ले आएंगे तो ऋण 21 हो जाएगा। x में 2x को घटाएंगे तो ये 3x, 42 में 21 को घटाएंगे तो 1 और 2 21, x बराबर 21 बटा 3, 3 सत्ता 21, यानी x बराबर 7। संख्या जो थी वो 5 गुनी थी, यानी 5 गुणे x थी, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 7 यानी 35। दूसरी संख्या x थी यानी 7। हमारी संख्याएं हो जाएंगी, पहली संख्या 5 गुनी थी तो 5 गुणे 7 यानी 35, और दूसरी संख्या x थी, इसका मतलब ये है कि x बराबर 7।